वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी कैंटिलीवर प्लेट पर कोई पॉइंट लोड लग रहा हो तो उसको हम एनसीएस में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस पार्ट को हमने सेव कर लिया है IGS फाइल में। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीएस। ये आपका एनसीएस स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर पर। बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल इसके अंदर सेव है वो है स्ट्रक्चरल स्टील। उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस को सीख रहे हैं कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। अगर आपको अलग मटेरियल के लिए रिजल्ट निकालने हैं तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा में जाकर मटेरियल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर। ओके, हम डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पर और जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद डबल क्लिक करेंगे हम मॉडल पर। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे मैश पर। इंसर्ट में जाकर साइजिंग के थ्रू हम मैश को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे फुल बॉडी सिलेक्ट करके। राइट क्लिक करेंगे जनरेट मैश। ओके, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैश इम्प्रूव हो गई है। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिक्स सपोर्ट में जाएंगे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं उसी तरीके से हम इसके इस वाले कॉर्नर पर फिक्स सपोर्ट लगाएंगे और इसके अपोजिट कॉर्नर पर यहाँ पर हम एक पॉइंट लोड लगाएंगे ताकि हमारी बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल वैसे ही अप्लाई हो जाए जैसे कि हमारी फिगर में दी हुई है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाने के बाद फिक्स सपोर्ट आपने इंसर्ट कर ली है। आपको इस वाले फेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये इस वाले फेस पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिक्स सपोर्ट आपकी लग गई है। आपको सिर्फ इस वाले पॉइंट पर, यहाँ वाली इस वाली एज पर आपको एक पॉइंट लोड लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे आप फोर्स पर। फोर्स में जाने के बाद आप एज पर क्लिक करेंगे। एज जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ क्लिक करने के बाद इसके एज पे क्लिक करेंगे। ये एज सेलेक्ट हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एज पे मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई है। ओके, इसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेट करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर डिटेल विंडो में नीचे की तरफ। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इट इज़ सब्जेक्टेड टू 500 न्यूटन लोड। ओके, इसके बाद जो इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे हम, डायरेक्शन देखिए इसकी जो डायरेक्शन लगी हुई है वो गलत डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी कि वो एक्स की डायरेक्शन में लगा हुआ है। इधर यहाँ पर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, जबकि हमें इसे लगाना है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पर ये जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे डिटेल में आना होगा। डिटेल में यहाँ पर आप जाएंगे, वेक्टर की जगह पर आपको कर देना है कंपोनेंट। जैसे ही आप कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर आपके 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक्स, वाई और जेड। अब जिस भी कंपोनेंट में आपको लोड लगाना है उस कंपोनेंट में उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। यानी हमें वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना था, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए हम वहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 500 न्यूटन एंटर कर देंगे। जैसे आप ये सेट करते हो आप देखोगे कि जो लोड है वो नीचे की डायरेक्शन में लग गया है, लाइक दिस। ओके, तो हमारी बाउंड्री कंडीशन सब सेट हो चुकी हैं। हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने के बाद इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद लिखेंगे टोटल डिफॉर्मेशन। ये हमने डिफॉर्मेशन निकाल ली है। इसके अलावा हम इसमें स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सॉल्यूशन दे देगा। जैसे हम डिफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर उसने डिफॉर्म करके दिखा दिया है। वापस से मैं इसको दिखा देता हूँ शैडो मोड में या फिर वायर फ्रेम मोड में। ये देखिए शैडो मोड, ओरिजिनली ये था लेकिन इसके बाद डिफॉर्म होकर ये नीचे की तरफ झुक गया है, लाइक दिस। ये डिफॉर्म हो गया है। ये हमारा स्ट्रेन के रिज़ल्ट हैं और ये हमारे स्ट्रेस के रिज़ल्ट हैं। ओके, वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। जो यहाँ पर टोटल डिफॉर्मेशन है वो आ रही है हमारी 2.2। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिफॉर्मेशन है वो शो कर रहा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इसके टिप पर हो रही है। इसके बाद इस रिज़ल्ट को हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल एनालिसिस में, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि जब इस कंपोनेंट पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके फेलियर के चांसेस क्या हैं अगर वाइब्रेशन होता है तो चलिए उसके लिए हम इसे बंद कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको करना क्या होगा, ये मॉडल जो लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा मॉडल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करके रखना है आपको
और यहाँ पर आना है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन पर आना है। सॉल्यूशन पर आने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे इसके सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इसके रिजल्ट को शेयर कर रहा है यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपको सेटअप पर डबल क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे आपने सेटअप पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें जो आपका मॉडल एनालिसिस है, यानी कि ये मॉडल एनालिसिस जो आपने इसके साथ ज्वाइन किया है वो आपका शेयर हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ तक आपने ऑलरेडी शेयर कैलकुलेट कर रखा था, टोटल डिफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि था आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर में। जैसे ही आपने उसको मॉडल एनालिसिस के साथ कपल्ड किया, वो इसके नीचे ऐड हो जाता है, यानी जो भी रिजल्ट आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो आपके मॉडल एनालिसिस में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये मॉडल एनालिसिस है, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया और ये सॉल्यूशन के रिजल्ट जो है यहाँ पर प्री स्ट्रेस एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये इसके अंदर टिक हो रखा है। क्यों टिक हो रखा है? क्योंकि ऑलरेडी इसके रिजल्ट इसमें इंपोर्ट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, सॉल्यूशन पे जाके इसको एक बार सॉल्व कर देना है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपके रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे। ये दिख रहे होंगे आपको टेबल में, जो कि कितनी हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है वो है 65.597 हर्ट्स। इसके बाद आप इसको राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको ये देखना है कि डिफॉर्म शेप कि किस वाले मोड में कितना डिफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से डिफॉर्म कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे डिफॉर्मेशन रिजल्ट्स को यहाँ पर लाना होगा सॉल्यूशन के नीचे। तो उसके लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, अगेन राइट क्लिक, क्रिएट मोड शेप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर ऐड हो गए। ये देखिए 6 के 6 यहाँ पर ऐड हो गए हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, एक बार इनको इवैल्यूएट करना है। जैसे आप इवैल्यूएट करोगे सब पर ग्रीन टिक आ जाएगा और आप देख सकते हो कि किस शेप में किस तरीके से वो डिफॉर्म कर रहा है, लाइक दिस। ओके, तो ये है उसके डिफॉर्मेशन के रिजल्ट। सपोज हम फर्स्ट मोड में चले आते हैं, तो इसके लिए हम देखने के लिए क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर रहा है। ओके, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर रहा है। ये जो शैडो मोड है, शैडो मोड जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये शैडो मोड शो कर रहा है कि ये ओरिजिनली कहाँ पर था, और ये जो मूव कर रहा है ये कर रहा है कि ये वाइब्रेट होने के बाद कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। और इसकी जो डिफॉर्मेशन के रिजल्ट है वो ये है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए इसको फेल होने के लिए, 65.597। ओके, और उसमें कितना डिफॉर्म करेगा, 27 mm। सेकंड मोड में देख लेते हैं, सेकंड मोड में किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है। इसके लिए हमें एनिमेशन चलाना पड़ेगा इसका। ये इस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो इससे पिछले वाला मोड था उसमें वो वर्टिकल मूव कर रहा था, यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड। इस वाले जो डिफॉर्मेशन है उसमें वो लेफ़्ट और राइट मूव कर रहा है, लाइक दिस। ये देखिए, लेफ़्ट और राइट। ओके, इसके बाद थर्ड मोड में देख लेते हैं। थर्ड मोड में जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है बेंडिंग में। ये देखिए, वो बेंड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसके बाद हम फोर्थ मोड में देख लेते हैं। जैसे हम फोर्थ मोड को प्ले करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्विस्ट कर रहा है। अब याद रखिएगा कि ये वाला पोर्शन फिक्स था, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर है, यानी मिनिमम डिफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से फिक्स है। और जो सॉफ्टवेयर है वो लोडिंग कंडीशन उसके अपोजिट एंड पर लगा रहा है, इसलिए हमारी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम इस टिप पर आ रही है। यानी फोर्थ मोड में वो ट्विस्टिंग लोड लगा रहा है। फिफ्थ मोड देख लेते हैं। फिफ्थ मोड में वो फिर से बेंडिंग लगा रहा है, लाइक दिस। सिक्स मोड देख लेते हैं। सिक्स मोड में वो बेंडिंग लगा रहा है, बट इन हॉरिजेंटल प्लेन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।